नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों और दर्शकों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ भक्त काल के उन कृष्ण भक्ति शाखा के उन कवियों के बारे में जिनके बारे में बहुत कम बातें की जाती है। और सूरदास के अलावा कृष्ण भक्ति शाखा के एक व्यापक आयाम और शोध का मार्ग जहाँ से खुल सकता है या मिल सकता है, उसे समझने के लिए इन कवियों को भी जानना समझना आवश्यक है। दरअसल कोई कवि छोटा बड़ा होता नहीं है। यह तो एक जन समान के बीच लोकप्रियता और आलोचकों की समझ, साहित्यिक मूल्यांकन के जो औजार जो तरीके हमारे पास हैं, उनके द्वारा और भी परंपरा का जो मानदंड है उन सभी के साथ मूल्यांकन के द्वारा हम तय करते हैं। लेकिन उन कवियों को भी समझना ज़रूरी है जो कि सतत क्रियाशील रहे हैं और उन्होंने भी अपना साहित्यिक अवदान जो दिया है उससे न केवल युग संदर्भों को बल्कि परंपरा और भावी विकास के रास्ते को जानने समझने में भी मदद मिलती है। तो कृष्ण भक्ति शाखा में हम बात करेंगे। आज हम कवियत्री मीराबाई के बारे में, अष्टछाप के उन कवियों के बारे में जो कि सूरदास के अलावा भी महत्वपूर्ण रहे हैं, कुछ मुस्लिम कवियों के बारे में, रसखान रहे हैं। इनसे एक व्यापक साहित्यिक आयाम और प्रवृत्तियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब हम लोग शुरुआत करते हैं नंददास से। तो नंददास का उल्लेख तो अष्टछाप कवियों में ही है और यह 16वीं शताब्दी के रचनाकार हैं। इनका भी संबंध गोवर्धन पर्वत पे जो श्रीनाथ का मंदिर है उनसे रहा है। नंददास के बारे में जो कहा जाता है कि अन्य कवि गढ़िया नंददास जड़िया, तो ये जो जड़ने वाली बात है वह एक साहित्यिक मूल्यांकन का जो तरीका नंददास का जो परंपरा से मिला है वो उन्हें महत्वपूर्ण कवि बनाता है। और यह 16वीं शताब्दी के अंतिम चरण में उपस्थित थे। भक्तमाल में इन्हें चंद्रहास अग्रज सहृदय परम प्रेम पंथ में पगे कहा गया है। 252 वैष्णवन की वार्ता के अंतर्गत भी इनका उल्लेख है और उनके अनुसार ये तुलसीदास के भाई बताए जाते हैं, किंतु यह बात प्रमाणिक नहीं है। बहुत सी बातें वहाँ पे मध्यकाल में तथ्यों पे नहीं, जनश्रुतियों और भावनाओं के आधार पे लिखी जाती है। इस बात को हमें जानना समझना होगा। और इनके काव्य की जो उक्ति जो मैं पहले कह चुका हूँ कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया, इससे प्रकट होता है कि एक काव्य में जो कला का पक्ष है वह इनके यहाँ महत्वपूर्ण रहा है। और काव्य में कला का पक्ष बहुत कुछ हमारी परंपरा की देन होती है। अब जैसे कि सूरदास के यहाँ कला पक्ष तो है ही, लेकिन लोकगीतों की परंपरा और गयता की जो जन समान के बीच परंपरा रही है
वो भी वहाँ मौजूद है। काव्य शास्त्रीय जानकारी सूरदास के पास नहीं थी ऐसी बात नहीं है, लेकिन काव्य शास्त्र के अलावा उनका जो मौलिक योगदान है वो उन्हें महत्वपूर्ण बनाता है। और नंददास के बारे में इनका जो काव्य शास्त्रीय आधार पे इन्होंने जो कविताएं रची है और गीतों को जिस रूपों में ढाला है वो भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है। और इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं उन्हें आप लिख लें, जो कि महत्वपूर्ण है। वो है रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, भागवत दशम स्कंध, रुक्मिणी मंगल, रूप मंजरी, रस मंजरी, दान लीला, मान लीला आदि। इस तरीके से इन्होंने जो साहित्यिक अवदान दिया है वह कम नहीं है। और इनका जो यश का आधार है वह है रास पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी जो है वो भागवत ग्रंथ के रास पंचाध्यायी से लिया गया है, उसी पे आधारित है। और यह रोला छंद में रचित है। यह महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि कृष्ण की रासलीला का वर्णन जो इसमें किया गया है वह बहुत ही कोमल और जो गेयता का गुण है इसमें वह यहाँ पे मौजूद है। जो पदावली में जो किया गया है, जो संगीतात्मकता है, वो रास पंचाध्यायी में मौजूद है। और भंवर गीत जो है उन्होंने रोला छंद के साथ ध्रुवक जोड़कर उसे और अधिक संगीतात्मक बना दिया है। इस तरीके से इनका कुछ अपना जो प्रयोग है वह शास्त्रीय आधार पे भी महत्वपूर्ण रहा है। सिद्धांत पंचाध्यायी भक्ति का जो सिद्धांत ग्रंथ है उसका परिचय देने वाला है। और रस मंजरी यह नायिका भेद से संबंधित ग्रंथ है। और भक्त काल में नायिका भेद आने वाले समय और परिवर्तनों की सूचना देने वाला है। एक मंदिर में गीत संगीत कीर्तन भजन करते हुए नायिका भेद पे आधारित रस मंजरी की रचना करना वह आने वाले समय की बातें करती है। और रूप मंजरी में जो है इसी नाम से एक भक्त महिला थी, उनका वर्णन किया गया है। नंददास ने अनेक काव्य रूपों में रचना की है। अब जैसे कि पहले उल्लेख हम कर चुके हैं कि काव्य रूप और काव्य वस्तु साहित्य के लिए महत्वपूर्ण बातें हैं। और तो इस तरीके से इन्होंने जो काव्य रूप वर्णन करने का जो तरीका अपनाया है वह अनेक काव्य रूपों में रचना कर चुके हैं। वे काव्य शास्त्र के सुपरिचित और कविता के ज्ञाता थे। और इसके बाद जो है अष्टछाप के अन्य कवियों ने जो लीला गायन किया है, जो पद रचे हैं, वो भी पदांतः श्रृंगारी ही हैं। यानी कि नंददास के बाद जो भी कवि अष्टछाप के रहे हैं तो उनके यहाँ भी श्रृंगारी जो ग्रंथ है, प्रेम से संबंधित बातें हैं, वे ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है। राधा और कृष्ण के रूप एवं श्रृंगार के साथ साथ उनके चरित्र का गुणगान इन कवियों का विषय रहा है। इनकी रचनाएं बहुत कुछ समान रही है। अष्टछाप के शेष कवियों की रचनाएं बहुत कुछ इनके समान ही रही है।
अब इसके बाद महत्वपूर्ण जो कवि हैं उनका थोड़ा थोड़ा उल्लेख हम करते चलेंगे। कृष्णदास ये भी 16वीं शताब्दी के थे। इनका भी संबंध अष्टशास्त्री के बीच में रहा है। लेकिन इनके बारे में महत्वपूर्ण बात जो याद रखने वाली है, ये जन्मना शूद्र थे। ये जन्म से जो वर्ण व्यवस्था है उसमें एक नीचे कुल में नीच वर्ण में उत्पन्न होने के बावजूद वो श्रीनाथ मंदिर के प्रधान पुजारी के पद पर पद तक गए। इससे यह साबित होता है कि भक्ति आंदोलन का पक्ष कितना महत्वपूर्ण था। और ये जो वल्लभाचार्य के कृपा पात्र रहे हैं, और इनका रचा हुआ जो है जगमान चरित्र नामक ग्रंथ वो महत्वपूर्ण है। इसके बाद परमानंद दास ये भी 16वीं शताब्दी के हैं और इनका 835 पद परमानंद सागर में संग्रहित है, संकलित किया गया है। इनकी कविताएं जो है वो सरसता के कारण प्रसिद्ध है, क्योंकि जो सरस रचना है, जो शब्दों का जो प्रयोग है वह कठिन नहीं है, इसलिए परमानंद दास एक महत्वपूर्ण कवि अष्टछाप के सिद्ध होते हैं। इसके बाद है कुंभन दास। तो कुंभन दास भी परमानंद दास के समकालीन थे। ये अत्यंत स्वाभिमानी भक्त कवि रहे हैं और जैसा कि इनके बारे में मशहूर है, इनके बारे में लोग जानते हैं। और जानने वाली बात है कि फतेहपुर सिकरी के राज सम्मान से खिन्न होकर जो इन्होंने पद कहा था, संतन को कहाँ सिकरी सो काम, संत को रुपये पैसे से क्या मतलब। और ऐसे इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता है, फुटकल पद जो है वो मिलते हैं। और चतुर्भुज दास कुंभन दास के पुत्र थे। और चतुर्भुज दास इनकी 3 कृतियाँ मिलती है, द्वादश यश, भक्ति प्रताप और हितज को मंगल। ये सभी ग्रंथ, तीनों ग्रंथ जो हैं वो उतने लोकप्रिय नहीं रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण हैं काव्यशास्त्र की दृष्टि से भी और कुछ सैद्धांतिक बातों को लेकर के भी। चित स्वामी ये भी 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में वर्तमान थे और इनका भी कोई ग्रंथ उपलब्ध नहीं है, फुटकर पद ही मिलते हैं। और गोविंद स्वामी, इनका रचना काल 16वीं शताब्दी है, 1543 से 1568 ईस्वी के बीच रहा है। कहा जाता है कि इनका गाना सुनने के लिए कभी कभी तानसेन भी आते थे। यानी कि गोविंद स्वामी का जो संगीत का जो पक्ष था, जो गला में जो कुदरत प्रदत्त आवाज़ थी, जो इनका तरीका था, उससे वो अपने समय में काफ़ी लोकप्रिय थे। और तानसेन जैसे गायक, संगीत मर्मज्ञ जो कि बादशाह अकबर के नवरत्नों में रहे हैं, वे भी यहाँ पे आते थे सुनने के लिए। इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता है, यानी कि गोविंद स्वामी का भी कोई ग्रंथ नहीं मिलता है। और फिर अन्य कृष्ण भक्त कवियों में थोड़ा सा उल्लेख हम लोग करना चाहेंगे राधा बल्लभी संप्रदाय के बारे में। राधा बल्लभी संप्रदाय, जैसे कि नाम ही से पता चल जाता है कि ये जो थे राधा, यानी कि कृष्ण की प्रेमिका के पक्ष को ज़्यादा भक्ति के लिए सुदृढ़ आधार मानते थे। और
इस संप्रदाय के प्रवर्तक थे हित हरिवंश। हित हरिवंश का जन्म जो है 1502 ईस्वी में, और इनका रचना काल 1543 ईस्वी से 1583 ईस्वी तक माना जाता है। इन्होंने 1525 में श्री राधा वल्लभ की मूर्ति वृंदावन में स्थापित की थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये संस्कृत के विद्वान थे, पंडित थे, और इस दृष्टि से बहुत सा आचार्यत्व जो है, काव्य शास्त्रीय जो जानकारियाँ हैं इनके पास मौजूद थी। इन्होंने संस्कृत में भी अत्यंत सरस रचनाएं की हैं। हित 84 में इनकी कविताएं संकलित की गई हैं। और हित हरिवंश द्वारा प्रचलित संप्रदाय जो है राधावल्लभी संप्रदाय, इसमें राधा की भक्ति की प्रधानता है। इसमें विधि निषेध का त्याग है, और राधा विषयक अत्यंत सरस रचनाएं इस संप्रदाय के द्वारा की गई हैं। और रचनाएं कम संख्या में उपलब्ध हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है। और इसके बाद हम लोग महत्वपूर्ण कवियत्री मीराबाई पे बात करते हैं। तो मीराबाई का जन्म जो हुआ था 1516 ईस्वी में, और मृत्यु जो है वो 1546 ईस्वी में, यानी कि 1516 से 1546 ईस्वी, मात्र 30 वर्ष का जो समय है इन्हें मिला। एक बाबर से मोर्चा लेने वाले महाराणा सांगा की पुत्र वधू और महाराणा कुमार भोजराज की पत्नी थी। और कहा जाता है कि विवाह के कुछ वर्षों बाद जब इनके पति का देहांत हो गया, तो साधु संतों के साथ ये अपना भजन कीर्तन में समय बिताने लगी। और इनसे इनके जो देवर थे और परिवार के अन्य लोग जो थे, वे काफ़ी खफा भी हुए, क्योंकि जो समय था, सामंतवादी समाज था, जिसमें स्त्रियों की दशा घर के चरदीवारी तक ही सीमित थी। वहाँ पे बाहरी पुरुषों के बीच उठना बैठना, भजन कीर्तन करना एक साहस का ही काम था। तो इसलिए इनके जो देवर थे राणा विक्रमादित्य, वो बहुत रुष्ट हो गया। राणा विक्रमादित्य उन्होंने इन्हें नाना प्रकार के कष्ट भी दिए, यातनाएं दी कि सुधार हो जाए। आदमी मर्यादा और घर की बातें जो है तो चाहता है कि एक बदनामी ना हो, और औरत और ज़मीन, जो कि सामंतवादी समाज में औरत का जो स्थान था रक्त की शुद्धता के लिए और पुरुष वर्चस्व के लिए एक जरूरी चीज़ था, और अधिकतर लड़ाइयाँ इसी के लिए संभव होती थी। तो खैर विषयांतर हम यहाँ पे नहीं चाहेंगे। आप लोग सभी परिचित होंगे योग संदर्भों से। और इन्हें मीराबाई को 20 तक दिया गया, जिसका उल्लेख उन्होंने अपने कविताओं में भी किया है। और बार बार के परेशानियों से खिन्न होकर इन्होंने जो है राजकुल को छोड़ दिया। और राजकुल छोड़ने के बाद उनका कृष्ण के प्रति समर्पित भाव से भजन कीर्तन करने लगी। और इनकी मृत्यु 1546 ईस्वी में द्वारिका में हुई थी। तो प्रायः भक्त कवियों में यह बात पाई जाती है कि अपने इष्ट के पास अपने जीवन के अभावों को लेकर उनकी पूर्ति के लिए चाहते हैं। जो अभाव है उसे महसूस करते हुए वे लोग अपने इष्ट से प्रार्थना करते हैं कि उन अभावों को दूर किया जाए।
मीराबाई के यहाँ भी जो निरीहता है, जो अपनी मजबूरियाँ हैं, वो तो वर्णन है ही, लेकिन एक उत्साह भी है, स्त्री स्वतंत्रता की बातें भी हैं, नारी मुक्ति, नारी चेतना की बातें हम वहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। लोक लाज तजने की जो बात है वो मीरा की कविताओं में बार बार आती है। मीरा के जीवन का जो सबसे बड़ा यथार्थ है, यह मीरा को अनेक रूपों में हम लोग देख सकते हैं। उनके काव्य में उनका जो रहस्य के रूप में भी देख सकते हैं, जीवन की यथार्थता के अनेक पहलुओं में भी हम आयामों में महसूस कर सकते हैं। और मीरा का जो रूप चित्रण की यह विशेषता है कि वह प्रायः गतवर होती है, यानी कि गतिशील बिंबों की रचना उन्होंने किया है। रूप चित्रण जो कृष्ण का किया है अपने काव्य में। गिरधर नागर को वह प्रायः सचेष्ट अंकित करते हैं, या तो वे मुरली बजाते हुए या मंद मंद मुस्काते हैं या मीरा की गली में प्रवेश करते हैं। मीरा नारी सुलभ जो लज्जा है उससे उनसे कम बात कर पाती है, लेकिन जब वे आंखों के सामने नहीं रहते हैं तब बहुत सी शिकायतें भी करती है। और वो जो वियोगी की अवस्था है, वियोगावस्था में बहुत सी बातें कहने का साहस कर पाना, वो बहुत कुछ कह जाता है स्त्री जीवन के बारे में, समाज के बारे में और चिंतन के विविध स्तरों के बारे में। अनुनय विनय का जो स्वर है वो मीरा का तो है ही। मीरा की विरह की सच्चाई का लक्षण यह है कि विरह की पीड़ा के ताप से वो मुक्त होना चाहती है। मीराबाई चाहती है कि जो विरह है उससे से मुक्त हो, लेकिन यह इनकी मजबूरी भी है। वेदना की सच्चाई का एक लक्षण यह है कि व्यक्ति उससे मुक्ति के लिए छटपटाए। मुक्ति संभव ना हो तो भी मनुष्य मुक्तावस्था का स्वप्न देखता है। अब यह स्वप्न देखना लगभग हर एक भक्त के यहाँ है, जिनके पास कुछ रचनात्मकता है तो स्वप्न भी साथ ही साथ आ जाता है। और मीरा के यहाँ विरह वेदना उनका यथार्थ है तो कृष्ण से मिलन उनका स्वप्न। मीरा के जीवन के यथार्थ को चित्रित करती बहुत सी पंक्तियाँ उनकी हैं। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, तो यह असुवन जल सींच सींच आंसू और प्रेम का जो संबंध है वह यहाँ पे है। मीरा के काव्य में मध्यकालीन नारी जीवन का जो चित्रण है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। मीरा भक्त कवि हैं, उनकी व्याकुलता एवं वेदना उनकी कविता में निश्चल अभिव्यक्ति पाती है, बिना किसी कुंठा के। यह निश्चलता ही जो है लोगों को आकर्षित करती है। मीरा के भजन अभी भी काफ़ी लोकप्रिय हैं। मीरा की कविता के रूप में रस और ध्वनि के प्रभावशाली विधि है। अब देखिए, रस और ध्वनि हृदय पक्ष भी है और ध्वनि जो गीतों के लिए भी जरूरी है, संगीत के लिए जरूरी है, वो भी यहाँ पे मौजूद है। वे अपनी कविता में निहित वेदनाओं को श्रोताओं और पाठकों के अनुभव के माध्यम से संप्रेषित करती है। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई, जो संवेदना का जो संचार है, जो पहुँच है, उसकी बारीकियों पे ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ
पे मीरा का जो काव्य जो है, अगर हम लोग संपूर्ण रूप से देखें तो वहाँ पे सगुण काव्य और निर्गुण काव्य का मिलन भी हमें दिखाई देगा। सगुण कृष्ण तो हैं ही, लेकिन बहुत से जो निर्गुणों के यहाँ मौजूद बातें हैं वो भी मीरा के यहाँ हमें मिलती है। और नाथ मत का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। उनके इष्ट कृष्ण है, किंतु राम कथा से संबंधित गय पद भी उन्होंने लिखे हैं। अब ऐसे कैसे संभव है? लेकिन अगर हम स्त्री के पक्ष और उनके दृष्टिकोण से सोचें तो जो स्वाभाविक समन्वय और समझने की ताकत सभी कुछ मिली जुली रूप में उनके पास है, वो कहीं तुलसी से भी आगे बढ़कर हम यहाँ पे पाते हैं। कुछ मामलों में जो है मीराबाई स्वाभाविक जो एक स्त्री की जो क्षमता है वो सामने लेके आती है, और न सिर्फ संगीतात्मक और गेयता के रूप में बल्कि एक दर्शन और विचार के रूप में भी सगुण निर्गुण और भक्ति के अनेक पक्षों का जो उन्होंने मिश्रण किया है वो अपने आप में काफ़ी अनूठा है। मीरा की कविताएं शिष्ट समाज के साथ साथ राजस्थान के जिलों में भी काफ़ी लोकप्रिय है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि आप मीरा की कविताओं में शास्त्रीयता को भी देखते हैं और लोक दोनों का ऐसा मिश्रण है कि यहाँ जिलों के बीच भी इनकी कविताएं लोकप्रिय हैं। तो इस तरीके से मीराबाई पे बहुत कुछ भी काम किया जाना भी बाकी है। अनेक दृष्टियों से सोचा जा सकता है। अपने युग की सीमाओं और बंधनों को वह तोड़ने वाली भी कवित्री हैं। अब हम बात करते हैं कुछ मुस्लिम कवियों के बारे में। रस खान को हम लेते हैं पहले। तो रस खान 16वीं शताब्दी के हैं और इनका वृत्तांत जो है 252 जो वैष्णव की वार्ता है उसमें भी है, और ये लौकिक प्रेम से कृष्ण की ओर उन्मुख हुए हैं। यानी कि लौकिक जो प्रेम भक्ति का जो तरीका रहा है यह लौकिक कथाओं और काव्यों के माध्यम से फिर सगुण कृष्ण की भक्ति की ओर आए हैं, प्रेरित हुए हैं। इनकी प्रसिद्ध कृति जो है प्रेम वाटिका, जिनका रचना काल है 1614 ईस्वी। ऐसा माना जाता है कि गोसाई विठल नाथ के शिष्य थे। रस खान ने कृष्ण का लीला गायन गै पदों में नहीं सेवयों में किया है। तो देखिए इनका एक महत्वपूर्ण पक्ष है गै पद में, लेकिन इनकी जो सेवैयाँ हैं वो भी जो है उसमें उन्होंने महारत हासिल की थी। उनका सिद्ध छंद है, और जितने सरस सहज प्रवाहमय सेवये रस खान के हैं उतने शायद किसी अन्य हिंदी के कवि के नहीं। यह इनकी एक विशेषता है। रस खान का कोई ऐसा सेवैया नहीं मिलता जो उच्च स्तर का ना हो। उनकी सेवैयों की मार्मिकता का बहुत बड़ा आधार दृश्य और व्यात्तर स्थितियों की योजना में है। यानी कि जो दृश्य है और बाहरी जो अंदर और बाहर का जो संबंध है उसको उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ चित्रित किया है। और ध्वनि प्रवाह जो है वह महत्वपूर्ण है रस खान के यहाँ। ब्रज भाषा का ऐसा सहज प्रवाह अन्यंत्र बहुत ही कम देखने को मिलता है। रस खान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। उनमें उल्लास, मादकता और उत्कटता तीनों का संयोग है। सूफियों
का जो हृदय लेकर, जैसे कि पहले हम चर्चा कर चुके हैं, जो कि लोक से कृष्ण काव्य की ओर आए हुए थे, तो सूफियों का हृदय इन्हें प्राप्त था। और ब्रजभूमि के प्रति जैसी आस्था, जैसा मोह रसखान ने दिखाया है अपनी कविताओं के माध्यम से, वो भी उनकी खास विशेषता हो जाती है। रसखान प्रेम भावना की अछूती स्थितियों की योजना करते हैं, इसलिए रसखान के यहाँ दूसरों की कही हुई बातें कम मिलती हैं, क्योंकि अपनी बातें ही ज़्यादा वहाँ पे अपने अनुभव से जो बातें उन्होंने प्राप्त की है वो ज़्यादा मिलती है। एक सेवे में गोपी की मनोस्थिति का चित्रण प्रस्तुत करते हुए कहा गया कि सब स्वांग किया जा सकता है, किंतु कृष्ण के अधरों पर रखी हुई बांसुरी जो है, मुरली जो है, वह उनका स्वांग नहीं किया जा सकता है। मुरली का स्वांग अपने जो कृष्ण अपने ओठों पे जो बांसुरी रखे हुए हैं, उसका जो नाटक संभव नहीं है। कृष्ण कवियों की सुदीर्घ परंपरा इसके बाद हम लोग देखते हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कवि हैं, लेकिन हम उनका सिर्फ उल्लेख कर देते हैं। वह हैं स्वामी हरिदास, हीराराम व्यास, सुखदास, लालचंद दास, नरोत्तम दास। और नरोत्तम दास का सुदामा चरित्र जो है, वह अपनी मार्मिकता और सहज प्रवाह के लिए बहुत ही लोकप्रिय है। यह अधिकतर कवि 16वीं शताब्दी के हैं, 17वीं शताब्दी के सिर्फ सुखदास हैं। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं रहीम के बारे में। इनका भी जो रचना काल है 16वीं शताब्दी है। और अब्दुल रहीम खान खाना इनका जो पूरा नाम था, 1553 ईस्वी में थे मौजूद। और इनकी गणना जो है कृष्ण भक्त कवियों में बहुत ही आदर के साथ की जाती है। और रहीम ने वैरवे नायिका भेद भी लिखा है, तो जो इनका लोकप्रिय ग्रंथ भी यही है, वैरवे नायिका भेद, जो रीति काल और रीति काव्य की कोटि की है, किंतु रहीम को भक्त हृदय मिला था। तो जो ग्रंथ तो रचते हैं नायिका भेद की, लेकिन इनको जो रहीम को हृदय जो मिला था वह भक्तों का मिला था। और ऐसा इसलिए कि इनकी जो कविताएं हैं उनसे पता चल जाता है कि कवि का जो झुकाव जो है, स्वाभाविकता जो है, वह किधर है। उनके भक्तपरक दोहे उनके व्यक्ति और रचनाकार का वास्तविक प्रतिनिधित्व करते हैं। कहते हैं कि उनके मित्र तुलसीदास, यानी कि तुलसीदास और रहीम के बीच मित्रता रही है। और तुलसीदास का जो वैरवे रामायण है वह रहीम से ही प्रेरित है। रहीम ने जो वैरवे नायिका भेद की रचना की, तुलसीदास का जो वैरवे रामायण है वो इन्हीं से प्रेरित है। रहीम सम्राट अकबर के प्रसिद्ध सेनापति बैरम खां के पुत्र थे और स्वयं और योद्धा भी थे। योद्धा रहते हुए भी काव्य रचना की ओर प्रवृत्त होना एक महत्वपूर्ण लक्षण है। गंग ने रहीम पे जो छपे लिखा है उससे प्रकट होता है कि रहीम पराक्रमी सेनानी थे। रहीम इसके अलावा अरबी, फारसी, संस्कृत आदि कई भाषाओं के जानकार भी थे। बहुत उदार और दानी और करुणा मय थे रहीम। अंत में जो है उनका मुग़ल दरबार से
नहीं पटा, नाता वहाँ से टूट गया, जिससे अंतिम समय इनका काफ़ी कष्टप्रद बीता। आर्थिक दृष्टि से ये काफ़ी इनको कष्ट झेलना पड़ा। रहीम की जो अन्य रचनाएं हैं, रहीम दोहावली या सतसई, सिंगार परोठा, मदमास्टर, रस रास पंचाध्यायी, खेल कौतुकम। खेल कौतुकम जो है एक ज्योतिष ग्रंथ है जो कि संस्कृत और फारसी मिश्रित भाषा में लिखी गई है। रहीम ने तुलसी के समान अवधि और ब्रज दोनों में अधिकार पूर्वक काव्य रचना की। रहीम के भक्ति और नीति के दोहे आज भी लोगों की जुबान पे हैं। रहीम के जो अधिकतर नीति के जो दोहे हैं भक्ति के, वो अभी भी लोग उनको याद करते हैं। तो इस तरीके से कृष्ण भक्ति शाखा की जो महत्वपूर्ण विशेषताएँ हैं, जो आयाम हैं, उनको हम लोगों ने समझने की चेष्टा की। और कृष्ण भक्ति शाखा की जो विशेषताएँ हैं उन पर पुनः एक बार हम लोग नज़र दौड़ा लेते हैं, एक संक्षेप में देख लेते हैं। यहाँ पे जो कृष्ण जो है प्रधानतः भगवान के लोक रंजक रूप में उजागर होते हैं, सामने आते हैं, और एकांतिक भाव का साहित्य है। एकांतिक भाव कहने का मतलब जो कवि की अपनी अनुभूतियाँ हैं, जो सच्चाई है, उसके आधार पर रचित साहित्य है। यद्यपि कृष्ण के चरित्र में सामाजिकता और लोक मंगल की भावना के समावेश के द्वारा एक पूरा अवकाश दिया गया है, किंतु हिंदी के कृष्ण भक्त कवियों का ध्यान उधर ना जा कर के अपना जो दुख है, दर्द है, उस पर ज़्यादा केंद्रित रहा है। सूरदास की कविताओं में लोक की रक्षा का पक्ष ना सही किंतु रंजन का पक्ष विद्यमान रहा है। परवर्ती कवियों की विषय वस्तु सीमित होती गई है। इसी कारण इस धारा के कवियों ने अधिकांश मुक्तकों में ही रचनाएं की। अष्टछाप के कवियों में तत्कालीन पर्व, उत्सव, रीति रिवाज, आभूषण, वस्त्र आदि का वर्णन मिलता है। कृष्ण भक्त काव्य की मधुरता ने मुसलमान कवियों को भी पर्याप्त संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया है। रामकथा में आपको उतना मुस्लिम समाज को आकर्षित नहीं किया, लेकिन कृष्ण काव्य जो है वो काफ़ी बड़ी संख्या में मुस्लिम लेखकों को भी, कवियों को भी पद रचने के लिए बाध्य किया। कृष्ण भक्ति काव्य की भाषा ब्रज भाषा ही रही। भक्ति प्रचार के साथ साथ ब्रज भाषा का इतना प्रचार प्रसार हुआ कि वह शताब्दियों तक हिंदी क्षेत्र की प्रमुख काव्य भाषा बनी ही रही। यह कृष्ण काव्य के माध्यम से ही संभव हुआ कि ब्रज भाषा का प्रसार ब्रज क्षेत्र से बाहर भी संभव हो पाया, और इस भाषा में अन्य समुदाय के लोग भी रचना करने के लिए प्रवृत्त हुए। हिंदी क्षेत्र के बाहर सुदूरवर्ती क्षेत्रों में भी काव्य रचना के लिए व्यवहृत हुई। कृष्ण भक्ति काव्य में रामचरितमानस जैसा कोई विशद महाकाव्य नहीं रचा गया, लेकिन इससे सामान्य गृहस्थों की दैनंदिन जीवन को कृष्ण चरित्र के उल्लास और व्यथा से भर दिया। अब कृष्ण भक्ति काव्य में रामचरितमानस जैसा तो कोई काव्य नहीं, महाकाव्य नहीं लिखा गया, लेकिन यह सही है कि दैनंदिन की मतलब प्रतिदिन के जो जीवन की जो कठिनाइयाँ हैं, जो जीवन की जो गति है, जो लय है, जो दिनचर्या है, उसमें संलग्न होकर कृष्ण काव्य अपने जन जीवन की बहुत सी बातें को, लोक जीवन की बातों को सामने रखता है। श्रृंगार के क्षेत्र में तो कृष्ण भक्ति काव्य का ही वर्चस्व रहा, राम काव्य का नहीं।
राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। वो गृहस्थ जीवन और जो पारिवारिक मर्यादा है उससे बंधे हुए थे। लोक जीवन का जो खुलापन है, रूढ़ियों से जो मुक्ति की छटपटाहट है, वो कृष्ण काव्य में ही देखने को मिलती है। बहुत कुछ यही कारण था कि आने वाला समय के विचार और भावना तय करने की जिम्मेदारी ब्रज भाषा और कृष्ण काव्य की संक्षिप्त होते क्षेत्र के द्वारा दिया गया। और रीति काल जिसे हम लोग कहते हैं साहित्य में, वह रीति काल बहुत कुछ कृष्ण काव्य की परंपरा की ही देन है, जो कि शास्त्रीयता और बहुत सी साहित्यिक रूढ़ि, नायिका भेद और जीवन के उल्लास में एक कृत्रिमता, एक बनावटीपन को भरते हुए सामने आती है। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।